हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज तनुष और तन्नू को मैंने बुला लिया क्योंकि आपको पता है कि तनुष की तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है, तो वो मुझे कुछ करने नहीं दे रहा है। तो इसलिए ना तो मैंने तन्नू को बुला लिया था क्योंकि मैंने कहा यार तू आ जा, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे कुछ करने नहीं देता तो फिर पूरा घर का काम कौन करेगा। तो यहाँ पे आते ही मैंने इस पर ऑर्डर चला दिया। मैंने कहा भाई चाय पिला दे बना के फटाफट से। तो ये चाय बना के लेके आई है 1 कप। और उसके बाद हम आ गए यहाँ पे दवाई लेने के लिए। एक हॉस्पिटल है यहीं पे हमारे पास, तो वहाँ पे तनुष को दिखाया है क्योंकि सभी डॉक्टर फेल हो रहे हैं, तो अब इसको भी ट्राई कर लेते हैं क्या चीज़ है। तो यहाँ पे फटाफट से हमने अभी दवाई लेके आ गए हैं घर पे। डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया, बस सिर्फ ये है कि कफ़ है जो थोड़ा इसके मतलब चेस्ट में जमा हुआ है, तो वो उसके लिए दवाई दी है 3 दिन की। उसके बाद दोबारा बुलाया है। तो यहाँ पे तन्नू आ ही गई क्योंकि देखो फैमिली वाले ही हैं, जो ससुराल वाले हों या मायके वाले, यही एक हेल्प कर सकते हैं दुख तकलीफ़ में। और बाकी तो जब घर वाले ही दुख तकलीफ़ में मदद करते हैं, अदरवाइज़ कोई भी नहीं कर पाता। और यहाँ पर आ गई मैं अपना अब डिनर के लिए क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। दवाई लेके आते-आते मुझे 8 साढ़े 8 बज गए थे, तो मैंने कहा फटाफट से मैं दाल चावल ही बना लेती हूँ आज, क्योंकि देवर को भी इन्फेक्शन है पेट में, तो वो भी हल्का खाना ही खाएंगे। तो इस वजह से दाल चावल बना रही हूँ मैं आज, क्योंकि 2-2 खाना बनाने से अच्छा है कि मैंने कहा चलो आज मैं दाल चावल बना देती हूँ। और दाल चावल हमारे घर में सभी के फेवरेट है, मतलब हस्बैंड के, मेरे, देवर के, और तन्नू भी खा ही लेती है। तो इस वजह से मैं दाल चावल बना रही हूँ। तो दाल यहाँ पे मैं अरहर की बना रही हूँ क्योंकि जो चावल के साथ खाते हैं ना, ये अरहर की ही दाल खाते हैं। और आज देखो आज मैंने चोटी बना रखी है क्योंकि अब की बार मेरी स्मूदनिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। पता नहीं क्यों अच्छी नहीं हुई, क्या था मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी, बट अब की बार मेरी स्मूदनिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी ऑयलिंग करके चोटी बना ली थी आज, और दाल चढ़ा दूँगी। मैं दाल में पहले ही टमाटर काट के डाल देती हूँ क्योंकि ना लास्ट में जब डालते हैं छौंक में तो वो अच्छे से मैच नहीं हो पाते, मिक्स मैच नहीं हो पाते। तो यहाँ पे मैंने दाल चढ़ाने के बाद अब मैं जो अपने मंदिर वाले रूम में आ गई हूँ, क्योंकि आपको पता ही है तनुष की तबीयत ख़राब चल रही है, पहले मेरी चल रही थी। तो जो मायके से बैग वैग लेके आई थी ना, अभी मेरा कोई भी सामान ऐसे ही है। जो सकरात का सामान आया था वो भी मैंने अभी मतलब खलाया नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई और फिर उसके बाद तनुष की तबीयत ख़राब चल रही है, तो बिल्कुल भी टाइम कहीं से कहीं तक था ही नहीं। मतलब ये है कि झाड़ू पोछा भी किश्तों पे करे जा रहे हैं क्योंकि तनुष काफ़ी बस गोदी गोदी चाहिए उसको और वो चिड़चिड़ा काफ़ी हो गया है। तो आप समझ सकते हो बच्चा चिड़चिड़ा हो ही जाता है। तो यहाँ पे अभी मैं दाल चढ़ाने के आने के बाद उसके बाद मैं कहा चलो मैं ये वाला कमरा संगवा लेती हूँ, थोड़ा सा जो बैग वैग है उसको खाली कर लेती हूँ, जो मेरे कपड़े हैं वो मैं खाली करके कर लेती हूँ, और जो खाने पीने का सामान है वो भी मैं। तो जी देखिए यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ, अपना जो दाल है वो बन के हो गई है रेडी, मतलब बॉईल हो गई थी। तो अब मैं उसको छौंक की तैयारी कर लूँगी। प्याज काटूँगी, थोड़ा सा धनिया काटूँगी क्योंकि टमाटर मैंने पहले ही डाल दिया, तो टमाटर नहीं काटूँगी। लहसुन हमारे घर में खाते नहीं, मतलब मैं तो खा लेती हूँ और देवर भी खा लेते हैं, बट हस्बैंड को बिल्कुल भी लहसुन पसंद नहीं है। उनको बहुत ज़्यादा स्मेल आती है लहसुन में से, तो वो कहते हैं मेरी सब्ज़ी में तो बिल्कुल मत डाला करो। तो मैंने कहा अच्छा हम 3 जने हैं उसके लिए 2 छौंक करूँगी, तो इससे अच्छा ये है कि हमने भी लहसुन अवॉइड कर रखा है क्योंकि उनको ना पता नहीं स्मेल आती है, पता नहीं होता है ना किसी किसी को, तो उनको लहसुन में से दिक्कत होती है। और यहाँ पे फटाफट से मैं अपनी जो प्याज है वो ग्राइंड नहीं करूँगी क्योंकि जो दाल वगैरह में प्याज होती है ना वो अच्छी कटी हुई अच्छी लगती है। तो यहाँ पे फटाफट सो आप देख ही सकते हो मैंने कैप लगा रखी है बिकॉज मैं दवाई लेके आई थी ना, तो हस्बैंड ने लगा दी। जब मैं अपने कपड़े खिला रही थी ना तो कैप निकला, वो हस्बैंड ने लगा दिया कि ये कैप क्या सिर्फ अलमारी में रखने के लिए आई है, कब लगाओगी उसको, तो उन्होंने लगा दिया। और मैं काम काम में मतलब ये भी ध्यान नहीं दिया। अब अभी व्लॉग एडिट कर रही हूँ तब मुझे ध्यान दिया रहे तुमने तो कैप लगा रखी है, और मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि उन्होंने कैप लगा रखी है। तो यहाँ पे मेरी छौंक हो गया था रेडी, और उसके बाद अब मैं करूँगी जो तेल है उसको गर्म करके जीरा डाल दूँगी, जो हल्दी वो हींग मिर्च डाल के, और प्याज को अच्छे से लाल कर लूँगी। नॉर्मल सा छौंक है, ये तो सभी ऐसे ही लगाते होंगे दाल में, और लेकिन दाल जो है ना सब्जी को फेल कर देती है। जो दाल का टेस्ट है वो सब्जी के आगे भी फीका होता है। और यहाँ पे मैं लाल मिर्च डालती हूँ छौंक में ज़रूर, क्योंकि अगर लाल मिर्च डाल देती हूँ ना छौंक में थोड़ी सी, तो आपके छौंक में कलर मतलब सब्जी में कलर आ जाता है रेड रेड सा, वो मज़ा आ जाता है। उसके ऊपर से मैं डाल दूँगी हरा धनिया, थोड़ा सा बचा लूँगी क्योंकि ज़्यादा हो गया था।
तो वो मॉर्निंग में काम आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरी दाल हो गई एकदम रेडी और उसके बाद अब मैं छौंकूँगी चावल। तो चावल के लिए मैंने यहाँ पे कुकर मतलब ऐसे ही पानी में खंगाल के रख दिया है और उसमें डालूँगी मैं घी, क्योंकि चावल जो है हमारे घी में ही जो छुकते हैं। कोई कोई अपने वो मांड निकाल के भी चावल बनाता है, बट मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है वो वाले चावल ना, मेरे को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे मैं जीरा राइस बनाती हूँ, चाहे कोई भी कड़ी हो, दाल हो, कोई भी हो, उसके साथ जीरा राइस ही बनाती हूँ। यहाँ पे मैं जीरा का छौंक लगा के और इसमें पानी डाल दूँगी और नमक भी ऐड करते हैं हमारे यहाँ चावलों में, किसी किसी के यहाँ पे नहीं करते, बट मैं तो करती हूँ रोटी में भी और चावल में भी, क्योंकि ना बिना नमक के ना मुझे रोटी अच्छी लगती है और ना चावल, चाहे कितनी भी टेस्टी सब्जी हो, बट फिर ना फीका फीकापन रह ही जाता है। तो यहाँ पे जी लो जी, मेरे हो गए हैं चावल भी रेडी और ऑलमोस्ट डिनर इज़ रेडी। और डिनर रेडी होने के बाद अब मैं अपना जो संगवाने वाला काम है वो कर लूँगी, इतने मेरे चावल में सीटियाँ आएंगी। तो जी अब अपने संगवाने में लग जाते हैं जो भी यहाँ पे फैला हुआ है, क्योंकि तनुष भी आता है, वो भी आता है, किसी ना किसी ड्रॉर में से कुछ ना कुछ निकाल के फेंक के ही जाता है। क्योंकि अभी तो फ़िलहाल उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बट फिर भी अभी भी है थोड़ा-सा। और यहाँ पे मैं बॉक्स जो खाली वाले हैं, जो मुझे फ़िल करने हैं सामान, उसके लिए मैं बॉक्स देख रही हूँ कौन से बॉक्स में क्या करना है, क्योंकि बॉक्सेस का ना जितने बॉक्स हों सीरियसली किचन में उतने कम पड़ जाते हैं। इतने सारे बॉक्सेस हैं फिर भी कम पड़ जाते हैं, फिर भी सोचना पड़ता है कहाँ कैसे खाली करें, कहाँ से रखें। तो यहाँ पे जो अभी मैंने नमकीन वगैरह मंगाई थी, ये जो काजू वाली नमकीन है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, ये मंगाई थी। और समोसे नहीं आते वो जो रेडीमेड समोसे आते हैं, वो भी काफ़ी पसंद है मुझे, तो मैंने ये मंगाई थी, आज ही मंगाई थी हस्बैंड से। तो वो लेके आए थे कि चलो मैं लेके आ जाता हूँ। और यहाँ पे ये लड्डू हैं जो मम्मी ने सकरात पे भिजवाए थे ना, गुड़ के लड्डू जो होते हैं, वो मतलब जो मुरमुरे और गुड़ के लड्डू होते हैं वो हैं। ये चाय के साथ अच्छे लगते हैं, का चाय के साथ खा लो, कैसे भी खा लो, मम्मी ने भिजवाए थे, पता नहीं क्या नेक होता है क्या कुछ। और ये गज्जक वगैरह जो भी है, अभी तक देखो मैंने कुछ भी नहीं खिलाया था, क्योंकि देखो तबीयत ही ठीक नहीं थी और उसके बाद टाइम भी नहीं था, सच बताऊँ तो आज थोड़ा सा टाइम मिला, मैंने कहा पहले मैं अपने डब्बे वगैरह खिला लेती हूँ, क्योंकि ये पन्नी में रखी हुई बुरी लग रही थी। और मैंने कहा फिर इनमें ना दिक्कत ही हो जाती है। और फिर अब बॉक्सेस में हो गए तो किचन में घुसो और बॉक्स खोलो और खा लो। और जब पन्नी ना बड़ा आलस सा ही आ जाता है कि यार अब पन्नी खोलो उसके बाद करो। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सामान है, क्योंकि मम्मी ने काफ़ी सारा भिजवा दिया था, वो मैं रख दूँगी पॉलीथीन में बंद करके अंदर रेड वाली कबर्ड में, मतलब जहाँ मेरे ग्रॉसरी रखी रहती है एक्स्ट्रा वाली। तो यहाँ पे जब ये डब्बे में ख़त्म हो जाएंगे तब मैं दोबारा इसको फिल कर लूँगी यहाँ पे। और देखो एक डब्बा मुझे दोबारा एक डब्बा और चाहिए था, क्योंकि अभी गज्जक वगैरह रह रही थी, क्योंकि 3-4 गज्जक भिजवाई थी मम्मी ने ना। तो यहाँ पे और एक डब्बा ढूंढने की नीड है कि भैया कहीं ना कहीं से एक डब्बा और मिल जाए। तो यहाँ पे मैं वही सर्च कर रही हूँ। तो लेकिन मुझे मिल गया था बाद में एक डब्बा, तो मैंने जो गुड़ वाली गज्जक और एक होती है ना दूसरी वाली गज्जक आती है, वो उसमें मतलब फिल कर दी थी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ मूंगफली की फिलिंग। और ये वाली टोकरी है ना, ये भी मम्मी ने तनुष को ही गिफ्ट की थी, पता नहीं कब की थी, इसमें इसको कुरकुरे चिप्स आए थे। तो ये अब मैं मूंगफली रखने के काम आ रही है। तो ये होता है ना कि ये जो मूंगफलियाँ अच्छी लगती हैं रखी हुई, फ्रिज पे रख देती हूँ और अच्छी भी लगती है। और ये एक बॉक्स भी बच रहा है, तो इसमें से ही खा लेते हैं। यहाँ पे मैं खाने वाला डब्बा मैं सोच रही हूँ खाली हो जाए, लेकिन ये खाली होने का नाम ही नहीं ले रहा। देखो मैंने भी खा लिया। तो मतलब यही है, चलते फिरते खाते रहो, काम करते रहो, हम लेडीज़ का तो यही फंडा है। और यहाँ पे अब मैं बनाऊंगी रोटियाँ, क्योंकि हस्बैंड को ने बोला मुझे तो रोटियाँ ही खानी है, मैं चावल नहीं खाऊंगा। तो उनके लिए मैं रोटियाँ सेकूंगी और एक साइड पे कर रही हूँ मैं तनुष और तविश के लिए दूध गर्म। 2 बच्चे हैं तो भैया अब तो 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आ जाती है, चाहे मैं उसका कुछ नहीं करती, बट फिर भी एक जिम्मेदारी तो आ ही जाती है। तो उसके बाद अब मैं डिनर हो गया रेडी, अब मैं लगा दूंगी इन तीनों के लिए खाना, क्योंकि अभी पहले मैं तनुष को ओट्स खिलाऊंगी। और तनुष को मैं रात को ओट्स देती हूँ, जो सफोला ओट्स नहीं आते मसाले वाले, वो देती हूँ। तो अब यहाँ पे इन तीनों के लिए पहले मैंने कहा चलो मैं इनको हस्बैंड को और देवर को दे देती हूँ। और यहाँ पे देखो तनुष का हो गया लंच रेडी, डिनर रेडी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।